ख़िरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है। ख़िरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है। मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। जी हाँ, नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। आज क्लासिकल नृत्य की कड़ी में अगले पायदान पे हम पहुँच चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, इन सारे डांस फॉर्म, नृत्य शैली के बारे में पढ़ा। आज हम उत्तर पूर्वी भारत का एक इलाका है जिसे हम असम के नाम से जानते हैं। आज उसका एक फॉर्म, नृत्य शैली के बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। उसके ओरिजिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके जो महत्वपूर्ण गुरु हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य। सामान्यतः ये कहा जाता है कि शास्त्रीय डांस फॉर्म जो है वो आसाम का एक क्लासिकल फॉर्म है जिसकी उत्पत्ति शंकर देव नाम का एक वैष्णव संत, समाज सुधारक और अच्छे संगीतज्ञ के साथ साथ धार्मिक को पालन करने वाले एक ऐसे आदमी थे जिनका नाम था शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव कहीं कहीं लिखा है, लेकिन सामान्यतः शंकर देव के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने एक डांस फॉर्म क्रिएट किया जो कि डांस ड्रामा परफॉर्मेंस था, वो मूलतः आसाम का एक फॉर्म है, अंकिया नाट, जिसे भावना या भुआना भी कहते हैं। उसी में परफॉर्मेंस करने के लिए इस नृत्य की उत्पत्ति हुई। मूलतः वन एक्ट प्ले था, अंकिया नाट वन एक्ट था, उसी से ये शास्त्रीय नृत्य हुआ ऐसा माना जाता है। और दूसरी कथा के बारे में कहें तो एक ये चलन पता चलता है हमें कि इससे पहले, शास्त्रीय नृत्य से पहले, क्लासिकल नृत्य के फॉर्म में मात्र 7 ही फॉर्म थे, जिसमें से भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक और मणिपुरी, ये मात्र 7 क्लासिकल डांस फॉर्म थे। लेकिन 15 नवंबर 2000 को भारत सरकार और संगीत नाटक अकादमी, जो एक संस्थान है, इसने इस निर्णय पर पहुंचे कि शास्त्रीय नृत्य को भी क्लासिकल नृत्य के श्रेणी में रखा जाए और इस तरह से 8वें नृत्य का संकलन हुआ है इस क्लासिकल फॉर्म में। अब हम सामान्यतः ये माना जाता है, कहीं कहीं कई सारे बुक्स में 15th सेंचुरी और बहुत सारे बुक्स में 16th सेंचुरी में इसका ओरिजिन टाइम माना जाता है, क्योंकि 15 और 16th सेंचुरी में वैष्णववाद यानी भक्ति मूवमेंट जो था, भक्ति आंदोलन पूरे चरमों उत्कर्ष पे था। उस चरमों उत्कर्ष में पूरे उफान पे वैष्णववाद फैल रहा था। पूरे पूर्वी इलाका में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज थे उसमें भक्ति मूवमेंट पूरे पिक पे थे। तो उसी में से कहा जाता है वैष्णव मठों के द्वारा असम में स्थापित किया गया शास्त्रीय नृत्य, जो सतरत मूवमेंट से निकला है। सतरस से ही ये मूवमेंट से ही बना है शास्त्रीय।
और ये मूलतः मठ जो होते हैं, मठ के अंदर में ही ये परफॉर्मेंस किया जाता है। और ये एक नृत्य नाटक था जिसको तैयार किया था शंकरदेव ने। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मठ से ये शास्त्रीय नृत्य निकल के बाहर आया। जनरली जहां हॉल में परफॉर्मेंस किया जाता है उसे नामघर कहा जाता था, और जिस टेम्पल के नजदीक किया जाता था उसे सत्रास कहा जाता था। अगर हम ठीक से इसे समझें और गौर करें इस शास्त्रीय नृत्य शैली के बारे में जानने के लिए, तो ये जानेंगे कि मठों के द्वारा, वैष्णव मठों का नाम था सतरस। टेम्पल एक तरह से कह सकते हैं सतरस, और उस सतरस से निकला है शास्त्रीय नृत्य, जो कि आसाम का एक नृत्य शैली है। ये नृत्य शैली आजकल जो प्रचलित है वो आसाम का लेटी समुदाय नाम का लेटी कम्युनिटी है आसाम में। मात्र वैसी एक ही कम्युनिटी है जो इस डांस को पूरे रूप से बचा के रखा हुआ है और अपनी कला को अपने कम्युनिटी के अंदर संजोए रखा है। इस नृत्य में अगर बात करें तो मूलतः पुरुषों के द्वारा ही मंचन किया जाता था। आजकल 20वीं सेंचुरी में अब इसमें महिलाएं भी शामिल होने लगी है धीरे धीरे इस युग में। इस नृत्य के विधाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें से अप्सरा नृत्य, बेहर नृत्य, चाले नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य, ये सारे नृत्य विधा जो हैं वो बहुत ही प्रचलित नृत्य विधा है। जिस प्रकार भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था नाट्यशास्त्र, शारंग देव के द्वारा संगीत रत्नाकर, अभिनव गुप्त के द्वारा अभिनय दर्पण लिखा गया है, इन सारे सिद्धांतों को ये शास्त्रीय नृत्य भी फॉलो करता है। शंकर देव ने इसकी संगीत रचना की है। अब कहेंगे बोर गीत क्या होता है, तो बोर गीत कहा जाता है जो गीत शास्त्रीय रागों पर आधारित हो उसे बोर गीत कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें वाद्य यंत्रों की तो मूल रूप से खोल, जो एक प्रकार का ड्रम है, ढोलक है, बांसुरी है, शंख है, ये सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न एरा में इसमें वायलिन को भी ऐड किया गया है। वायलिन, हारमोनियम, बांसुरी, ढोल, सलम्बम, शंख, ये सारे भी इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे ऐड हुए हैं। जब ये शास्त्रीय डांस फॉर्म का क्लास आप सुन रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है वो भी शास्त्रीय नृत्य शैली का एक म्यूजिक है, जो कि बैकग्राउंड में अभी आप सुन पा रहे हैं, वो बज रहा है। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नर्तक की बात करें, गुरु की बात करें, तो जिसमें मनीराम दत्ता मोक्तर, बापूराम बयान अताई, इंदिरा बीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी, माणिक बोरियन, धनकंता बोरियन, रोसेश्वर सेकिया, भायन मोटकर। इसके अलावा दो नाम आता है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा शास्त्रीय नृत्य में, उसमें नरेंद्र चंद्र बरुआ और घनाकांत बोरबायन का समूह का, क्योंकि शंकर देव, माधव देव ये सब जब मर गए, इनके बाद इन्हीं लोगों ने इसे संभाला। अब हम इसके कपड़े के बारे में बात करें तो इसमें जो कपड़े, जो कॉस्ट्यूम यूज होते हैं वो मूलतः असम में जो रेशम होते हैं, रेशम
के बने कपड़े होते हैं, उन्हीं का प्रयोग होता है, जिसे पट कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में ये आसाम तक में ही रहा था, 19वीं शताब्दी तक। अब 20वीं शताब्दी में ये डांस फॉर्म आसाम से निकलकर पूरे भारत में ये धीरे धीरे फैल रहा है और आज अपने एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है क्लासिकल नृत्य फॉर्म में। इसमें ऐसे आप सभी जानते हैं कि मूलतः क्लासिकल नृत्य में मुद्रास होते हैं, चालीस होते हैं, पद संचालन होते हैं और हर डांस फॉर्म के जैसे ही इस डांस फॉर्म में लावण्य और तांडवास का मिश्रण होता है। इसमें गीत, नृत्य और अभिनय का मिश्रण होता है। इसमें अधिक से अधिक कृष्ण मतलब शुद्धधारी नाच कृष्ण पे, राम पे और विष्णु के अलग अलग अवतार पे से रिलेटेड ही टेक्स्ट होते हैं, उसी का परफॉर्मेंस होता है। तो इस तरह से हमने इस क्लासिकल नृत्य शैली में हमने बारी बारी से मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, शास्त्रीय, इस तमाम फॉर्म को पढ़ा, बारी बारी से हमने डिटेल से चर्चा की। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोक चर्चा। ऐसे तो भारत में सांस्कृतिक सभ्यता की कमी नहीं है और यहाँ पे लोक फॉर्म की भी कमी नहीं है। अधिक से अधिक मात्रा में कि बहुत ही कहना मुश्किल है कि अगर हम पढ़ते रहें तो साल 2 साल लग जाएंगे बस लोक कला पढ़ने में। सामान्यतः 400 फॉर्म जो केरल के एकमात्र राज्य है उसमें 400 फॉर्म्स हैं। ऐसे 28 राज्य हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं और इसके अलग अलग लोक नृत्य शैली है। पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो उसके मूल और महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य शैली है उसके बारे में शॉर्ट में ही हम चर्चा करें। तो आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।